बाप रे, आप ये सीन देख रहे हैं, ये वही जमीन है जो रैयतों द्वार से जबरदस्ती बीसीसीएल ने कब्जा करके, जबकि कुछ जमीनों पर स्टे ऑर्डर भी लगा हुआ है कोर्ट द्वारा, बावजूद उसके आप देख सकते हैं लाइव खुलेआम कैसे डंप किया जा रहा है और न कोई बात सुनने वाला नहीं है। लगता है जैसे जंगल राज चल रहा हो। यहाँ ये बगल में जमीन है, ये किसानों की जमीन है और यहाँ कभी खेती हुआ करती थी। इधर एक ग्राउंड है जहां बच्चे खेला करते थे। इन सब चीजों को ध्वस्त करके दिल्ली में बैठे हुए कुछ एक लोगों को खुश करने के लिए यहाँ के कुछ लोकल लोगों को भी अपने पक्ष में करके आउटसोर्सिंग के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के ग्रामीण कितना डरे हुए हैं बीसीसीएल प्रबंधन से, क्योंकि उन्हें जान का भी खतरा इस मैटर में है। क्या कहना है सर? देखिए, आज हम लोग आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आज आप गरीबों का समस्या को आप ले करके आप यहाँ मेरे पंचायत आए हैं, मेरा खेत को देखने का आए हैं। मेरा खेत में कैसा डंपिंग हो रहा है, एलबी सिंह कैसा सीना फाड़ करके जो बुलडोजर किसानों को छाती में गिरा रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको आपके चैनल के माध्यम से हम जानकारी देना चाहेंगे कि 1986 से लेकर के आज तक बीसीसीएल हम लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। धोखा ही नहीं बल्कि खतियान किसी का, नया आरएस खतियान किसी का, रसीद है किसी के नाम से, लेकिन बीसीसीएल उस पर दूसरे आदमी को नौकरी को दे करके और ये जो दादागिरी दिखा रहा है हम लोगों को जमीन पर, वो कहता है कि हम नौकरी दे दिए। तो नौकरी किसको दिया? खतियानधारी को देना चाहिए। वो खतियानधारी को नहीं दे करके दलालों को नौकरी दिया और दलालों का परिवारों का भरण पोषण किया। ये क्या गेम है? कुछ एक खास लोगों को रैयत का जमीन पे अलग आदमी को नौकरी दे करके खाना पूर्ति खत्म करके इनकी जमीनें खा जाने के बाद ये डंपिंग कराया जा रहा है और ये खुलेआम गुंडागर्दी इस देश में चल रहा है। यही कहना है ना आपका? हाँ, यही कहना है। यही कहना। देख लीजिए क्या कंडीशन है, इतने बड़े बड़े बोल्डर और इसी बोल्डर को यहाँ ढका जा रहा है इस तरह से। ये सीन है यहाँ का अभी का। तो करेंट कंडीशन यही है, बहुत ही भयावह दृश्य है। साथ ही साथ यहाँ की सारी जमीनें बीसीसीएल के द्वारा निगला जा रहा है। और अभी आपका क्या, अभी आगे क्या नीति होगी सर? आगे तो हम लोग मजबूर होकर के कोई लीडर, कोई वैसा कोई हम लोग को साथ में नहीं मिला था, इसलिए हम लोग को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। और न्यायालय में जाने के बाद हम लोग को जो आरएस का गड़बड़ी वो बताया, आरएस के गड़बड़ी को सुधार करने के लिए हम लोगों ने न्यायालय में आवेदन किए हैं और मामला चल रहा है उसमें। लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती किया जा रहा है, इसको कैसे रोकें? और अगर ये नहीं रोकते हैं तो हम लोग का धरना के माध्यम से अगर जो होगा, जो स्थिति में आएगा, वो स्थिति को हम लोग भोगने के लिए तैयार हैं। यानी अब आप उठेंगे नहीं, तभी उठेंगे जब अब ये डिसीजन लिया जाएगा। आखिरी डिसीजन है ये, तो ये इनका आखिरी डिसीजन है। आपका क्या कहना है? मैं तो पहले बिहार झारखंड न्यूज वाला आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे सुरुंगा पंचायत आए और किसानों की बात को आप रख रहे हैं और आप अपना चैनल पर दिखा के रैयत को आप मौजूद कर रहे हैं। तो आप भी रैयत हैं? हम भी रैयत हैं। और तो क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टली बीसीसीएल के प्रबंधन को? मैं बीसीसीएल प्रबंधन को यही कहना चाहता हूं कि अगर जल्दी से जल्द अगर ओबी डंप अगर बंद नहीं किया गया तो इसके आगे और जोरदार आंदोलन होगा। अच्छा। और हम लोग जब तक बंद नहीं करें हम लोग अंतर यहाँ पर आंदोलन में बैठे रहेंगे। इसके आगे अगर कुछ है आप लोग के चैनल के माध्यम से उसके आगे भी हम लोग जाएंगे। 11,000 लोगों की जनसंख्या जा करके उनका घर द्वार जाम काहे नहीं कर देते हैं? पहले देखिए जीएम आए कल और 3-4 बार बात हुआ हम लोग का, सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि हम 1 सप्ताह के अंदर हम सब क्लियर कर देंगे। इससे पहले आज वो मैं समझ गया। अब क्या होगा? अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोग का रैयतों का मुआवजा अगर नहीं मिलता तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। या अगर मुआवजा नहीं दिया जाता है तो मेरा रैयत की जो जगह में ओबी डंप गिराया गया है उसका अविलंब उठाया जाए। अविलंब
नहीं तो हम इसके आगे तो अगर रैयतदार को अगर इसके लिए अगर आत्मदाह करने का नौबत आए, ये अब आत्मदाह पर मजबूर हो गए हैं। और मैं प्रबंधन को भी ये कहना चाहता हूं कि इनके मामले को समझा जाए, क्योंकि यही देश की आत्मा है। और यदि इन गरीबों का ख्याल नहीं रखा गया तो अंजाम सही नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद। जो ओबी से भरा गया है और ये जो जमीन है, विवाद यहीं पे है। ये जमीन रैयतों का है और बाय जबरदस्ती बिना किसी परमिशन के, रैयत के रजामंदी के बिना उनके रैयती जमीन पर जबरदस्ती बीसीसीएल ओबी गिरा दिया है। और इतना ज्यादा गिरा दिया है कि अब इसको यहां से हटा पाना लगभग असंभव है। तो इसी मुद्दे पे अभी हम लोग यहां आए हैं और चलिए चलकर पता करते हैं कि आखिर माजरा क्या है और ये लोग धरने पर क्यों हैं। तो आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं प्रमुख के, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ अभी क्या चल रहा है। आज हम लोग मासस और माले के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना पर बीसीसीएल के खिलाफ में हैं, क्योंकि बीसीसीएल जो है हमारे सुरुंगा पंचायत के हित के लिए कुछ भी अभी तक किया नहीं है। ना जमीन हम लोगों को गांव के जो हमारे भोले भाले जनता के दबंगियों द्वारा छीन कर उस पर जबरन ओबीडम कर दिया जा रहा है। जब भी हम लोग मुआवजा और नियोजन की बात करते हैं, कुछ न कुछ एक बहाना का हवाला देकर उसको समय को एक टालते जा रहा है। मेरा उम्र लगभग 30 साल होने चला है। जब से मेरा ज्ञान हुआ मैं इसी मुद्दे को लगातार हम अपने ग्रामीण में देखते आ रहे हैं। आज हम लोग एक प्रतिनिधि के रूप में है, आज हम भी उसी चीज में लगे हुए हैं। मतलब समझ सकते हैं कि एक पीढ़ी मेरा इसी चीज पे चला गया, खत्म हो गया, लेकिन मामला मेरा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आज हम लोग इसी रणनीति पे फिर चल पड़े हैं, लेकिन इनके जो रवैया और मनमानी है ये अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा। तो ये पहाड़ नुमा बन गया है, अब तो इसे हटाया भी नहीं जा सकता। तो इसमें आपने क्या मांग रखा है बीसीसीएल से? बीसीसीएल से हम लोग का यही मांग है कि अविलंब ओबीडम को रोका जाए और जो भी हमारे जमीन को क्षति पहुंचा है ओबी गिराकर वो ओबी को भी हटाया जाए। चाहे इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना क्यों न पड़े, चाहे